आज हम बात करेंगे कांचा-गाची बोगली विवाद हैदराबाद के बारे में। जो ये इस स्थान पर जो जंगल काटे जा रहे हैं, ये उसको लेकर विवाद है, वो वहाँ की जनता और सरकार के बीच में। इस विवाद को लेकर जो है, ये जो लड़ाई है, ये विवाद क्यों है? क्यों है ये विवाद? ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हैदराबाद जल रहा है, क्योंकि जो वहाँ के जंगल और पेड़ काटने से जो टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे वहाँ के बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये जो लड़ाई है वो है विकास वर्सेस पर्यावरण की लड़ाई। इसको लेकर जो वहाँ की जनता है वो सरकार के सामने आमने सामने आ गए हैं। पर्यावरण की लड़ाई। ये कांचा जो बोगली स्थान है, ये कहाँ है? ये हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसके पास में एक 400 एकड़ का, कितने एकड़ का? 400 एकड़ का एक फॉरेस्ट है, जिसकी कटाई को लेकर ये विवाद हुआ है। और जो इस फॉरेस्ट एरिया जो है, इसी एरिया को बोला गया है, इस स्थान को कांचा गाची बोगली। जो 400 एकड़ का स्थान है, इसमें 17,000 से अधिक पेड़ हैं। ये जो विवाद है वो विवाद क्यों है? विवाद इसलिए सरकार जो है इसमें IT पार्क बनाना चाहती है। सरकार क्या चाहती है? सरकार इसमें IT पार्क बनाना चाहती है। जो इसकी जो पार्क बनाने की प्रक्रिया है वो हुई थी 2012 में। सरकार ने इसे 2000 IT पार्क के लिए नियम कर दिया था। सरकार ने इसे IT पार्क के लिए नीलाम कर दिया। और ये प्रक्रिया कब हुई थी? ये जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया हुई थी 2012 में। ये कहानी आज की नहीं है, ये तो चर्चा में जब आई, जब वहाँ पर बुलडोज़रों ने और जो बुलडोज़र को जंगल को काटते हुए जो वीडियो वायरल है, उससे ये चर्चा में आया। 2012 में इसका अधिग्रहण हुआ था और 2024 में नीलामी की घोषणा हुई है। नीलामी की ऑक्शन के लिए घोषणा हुई है और मार्च 2025 में यहाँ पर पेड़ों की कटाई स्टार्ट हुई है। 2025 में पेड़ों की कटाई से स्टार्ट हुई है, तो वहाँ की जनता ने कटाई को रोकने के लिए सरकार के सामने आई। कटाई स्टार्ट हुई है। अच्छा, पेड़ों की जो कटाई हुई है, इस पर रोक लगाने के छात्रों ने इस पर विरोध किया है। इसका विरोध है, वो क्यों विरोध किया है पेड़ों की कटाई के लिए? इसमें जो विरोध करने वाले थे वो कुछ छात्र और एवं जो पर्यावरण के हितैषी थे, उन्होंने इस पर पेड़ों की कटाई को लेकर विरोध किया है। पर्यावरण हितैषी, पर्यावरण के जो हितैषी थे, उन्होंने इस पर विरोध किया है। और इसके बाद क्या हुआ? इस विरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट, ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और इस केस को लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट
नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्वयं ही संज्ञान लिया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। जैसे ये केस क्या हुआ, केस है, केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, इसको लेकर कोई नहीं गया। ये इसमें क्या हुआ, एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया, इसका संज्ञान लिया है, संज्ञान लिया है और पेड़ों की कटाई सुप्रीम कोर्ट ने किया गया है और एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने कटाई पर रोक लगा दी, रोक लगा दी है। अब बात करते हैं ये क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जिसको लेकर विवाद हो रहा है। बात करेंगे क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे ये जंगल है इसमें है 17,000 से प्लस इसमें पेड़ हैं जो हैदराबाद के लिए कार्बन सिंक का काम करते हैं, कार्बन सिंक का काम करेंगे, यानी इस जो कार्बन को सोखने का काम करेंगे, जो सोखने का काम करता है, जिससे क्या होगा, जिससे टेम्परेचर कंट्रोल होगा और और क्या होगा, जलवायु संतुलन, इस जंगल की वजह से जलवायु संतुलन बना रहेगा, जलवायु संतुलन बना रहेगा। और क्या होगा, जैव विविधता, जो वहाँ पर पेड़ पौधे थे, जैव विविधता बरकरार रहेगी। हैदराबाद जो है हैदराबाद को शहरी प्रदूषण से संतुलित करेगा। ये हैदराबाद को शहरी प्रदूषण से संतुलित करेगा और ये कहने गलत नहीं होगा कि इसे लंग्स ऑफ हैदराबाद कहा जाए। और क्या है, हैदराबाद में जो है पहले से इतनी आईटी और इंडस्ट्री है कि वहाँ पेड़ों की कमी है, तो इसीलिए इसे ना काटा जाए तो ही अच्छा होगा। जो तेलंगाना के जो फॉरेस्ट, जो ये वन है, जो ये काटा जा रहा है 400 एकड़, ये वहाँ के जो फॉरेस्ट एरिया का 0.5% एरिया है, फॉरेस्ट एरिया का 0.5% ये क्षेत्र है, उसके कुल टोटल एरिया का जो फॉरेस्ट एरिया है उसका इतना है। और ये क्या है, जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका रिसर्च का भी क्षेत्र है, रिसर्च का भी क्षेत्र भी है। इसको लेकर सरकार का क्या तर्क है, सरकार कह रही है, सरकार का क्या तर्क है, जो इस समय जो सरकार है वहाँ रेवंत रेड्डी जी की सरकार है, रेवंत रेड्डी जी की सरकार है। सरकार कह रही है कि यह वन भूमि नहीं है, यह इंडस्ट्रियल भूमि है। सरकार क्या कह रही है कि यह वन भूमि नहीं है, यह इंडस्ट्रियल भूमि है, इसलिए हम इस इंडस्ट्रियल
भूमि है, इसलिए हम यहाँ पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। और सरकार का दूसरा तर्क क्या है? सरकार कह रही है कि आईटी पार्क बनने से यहाँ 25,000 करोड़ की सरकार की आय जनरेट होगी और लगभग 55,000 जो नौकरी जनरेट होंगी इस आईटी पार्क बनने से। सरकार कह रही है हम आईटी कंपनी या आईटी पार्क बनाएंगे। इससे क्या होगा? इससे जो सरकार की है, इससे सरकार की 25,000 करोड़ की आय होगी, आय जनरेट होगी और लगभग 60,000 प्लस लोगों को नौकरी मिलेगी। उनको महंगी मिलेगी, जनरेट होगी। और सरकार ये भी कह रही है कि हम हैदराबाद को आईटी हब बनाएं या ना बनाएं। अगर हम सर आईटी हब बनाएंगे तो हमें ये काटना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये जो वहाँ की सरकार है इनको काट रही है। और इसको लेकर जो समस्या है, समस्या कहाँ से आई? जो इस सर आप इस जंगल को काट तो रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको कुछ जो क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा, तभी आप उन्होंने उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं किया था, उसी को लेकर भी ये विवाद हुआ। जो पहला क्राइटेरिया क्या था? वन संरक्षण एक्ट 1980 के अनुसार ये एक्ट क्या कहता है कि अगर आप वन क्षेत्र काट रहे हैं तो आप जो वन वो गैर वन के लिए काट रहे हैं, जैसे कि उद्योग के लिए, तो उससे पहले आपको केंद्र सरकार से अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये अनुमति यहाँ की सरकार ने कोई परमिशन नहीं की ली है और इस एक्ट का उल्लंघन किया है। क्या क्या? वन क्षेत्र को काट रहे हैं, किसके यूज के लिए? गैर वन कार्य के लिए, गैर वन कार्य के लिए कह सकते हैं, इंडस्ट्री या उद्योग के लिए। तो पहले क्या करना पड़ेगा? तो पहले केंद्र सरकार से अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी पड़ेगी। केंद्र सरकार से अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी पड़ेगी, जो कि यहाँ की सरकार ने ऐसी कोई परमिशन नहीं दिया और इस एक्ट का उल्लंघन किया है। नो परमिशन, कोई परमिशन नहीं दिया और इस एक्ट का उल्लंघन किया है। अब आता है दूसरे क्राइटेरिया, वो क्या था? क्षतिपूर्ति वनीकरण। इसका क्या मतलब है? अगर आप जितने वन को काट रहे हैं, जो क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, उतने ही एरिया में आपको वनीकरण करना पड़ेगा। तो ऐसा भी जो है वो सरकार ने कुछ नहीं किया है। इसका क्या क्षतिपूर्ति का क्या मतलब है? अगर आपने वनों को काटा है तो क्षतिपूर्ति, जो इससे क्षति हुई है उसी क्षतिपूर्ति के लिए उतने ही, कम से कम उतने ही एरिया में वनीकरण करना पड़ेगा, जो कि ऐसा कुछ नहीं किया है।
जो वहाँ की सरकार है ऐसा कुछ भी नहीं किया है वहाँ की सरकार ने। और एक और क्राइटेरिया था, वो था पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, इसका क्या मतलब है? अगर हमने किसी वन को काटा है तो हम उस इन्वायरमेंट पर, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मूल्यांकन करना, इसे कहते हैं पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव। और ऐसा भी कोई नहीं किया है। ये इसके अनुसार होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अनुसार। क्या कहता है? अगर हमने किसी वन या जंगल, कह सकते हैं पेड़ों को काटा है तो उससे एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव या नुकसान, उनको क्या नुकसान पड़ेगा, इसका मूल्यांकन करना। इसका ऐसा भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया था, मूल्यांकन करना, यानी नो असेसमेंट। ऐसा भी वहाँ की सरकार ने कोई मूल्यांकन नहीं किया है। और इसमें दूसरा क्या है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे अनिवार्य रूप से राय लेनी पड़ेगी। स्थानीय लोगों से अनिवार्य रूप से राय लेनी कि हाँ कि लोग क्या चाहते हैं पड़ेगी। अगर ये सब परमिशन ली गई होती तो ये विवाद ही नहीं होता, विवाद ही नहीं होता। क्योंकि कोई भी परमिशन या कोई भी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं की गई जिसको लेकर ये विवाद हो। नो परमिशन, इससे क्या हुआ है, सब नियमों का उल्लंघन हुआ है, सब नियमों का उल्लंघन हुआ है। तो इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, कानूनी पक्ष क्या है, कानूनी पक्ष क्या है इसका, कानूनी पक्ष यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। इसने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है और कटाई पर रोक लगा दी है। ऐसी ने सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है और कटाई पर रोक लगा दी है। जो एससी के जो जस्टिस B.R. गवई जी है वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्यों है, कि आप वहाँ की सरकार से कह रहे हैं कि आप सभी प्रकार कोई परमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं। EIA की रिपोर्ट कहाँ है, यानी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की रिपोर्ट कहाँ है। ये जस्टिस B.R. गवई जी ने कहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों।
सरकार वहाँ की सरकार से कहा है कि आप परमिशन क्यों नहीं ले रहे हो। जस्टिस बी आर गवई जी ने कहा है। अब इस सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अपनी ओर से वहाँ पर अपनी टीम बनाकर भेजी है और उसका निरीक्षण करवाया है। और उसकी स्थिति देखकर उनकी जो टीम है उन्होंने उस स्थिति को बहुत भयावह स्थिति और डराने वाली स्थिति कहा है। एससी ने अपनी ओर से टीम को वहाँ भेजकर निरीक्षण करवाया है। जो टीम गई है वो वहाँ की स्थिति को देखकर क्या कहा, उन्होंने कहा है कि भयावह स्थिति है, यानी डराने वाली स्थिति है। जो वहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं उस स्थिति को देखकर, वहाँ से जिस जंगली जानवर हैं, पेड़ों की कटाई को देखकर जंगली जानवर भाग रहे हैं वहाँ से, उनकी स्थिति को देखकर कहा है कि बहुत भयावह और डराने वाली स्थिति है। और इस स्थिति को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने कटाई पर रोक लगा दी है। इस स्थिति को देखकर क्या किया है, एससी ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। ये जो पूरा मामला है, ये किसको लेकर है, ये विकास के नाम पर प्रकृति का जो विनाश हो रहा है उसको लेकर ही विवाद हुआ है। ये जो विवाद है यही कहेंगे, विकास एक को डेवलपमेंट और एक को वर्सेस प्रकृति को लेकर ये विवाद हो रहा है। तो इसमें इतना ही। आप इस स्थिति को देखकर क्या कहेंगे, उसके लिए कमेंट करें।